आगे चलिए। गौरव जी, स्वागत है आपका। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री ने नारा दिया, बिहार की जनता ने कहा ठीक है, वोकल फॉर लोकल। अरे वाह। वोकल फॉर लोकल नहीं, रोहित जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और हमें पूरी आशा है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जो रुझान आ रहे हैं वो हमारी आशा अनुरूप नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अभी थोड़ी जल्दी है, हमें इंतजार करना चाहिए। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास नतीजे भी सामने आएंगे और रुझान भी बिल्कुल स्पष्ट होने लगेंगे। और एक बात के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बिहार का वो चुनाव रहा, रोहित जी, जब केवल पहले धर्म की राजनीति होती थी, जात की राजनीति होती थी, माय फैक्टर कहा जाता था। बहुत ही परिपक्व तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा और विकास को एक मुद्दा बनाया, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और परिणाम हम आशा करते हैं कि हमारे को जीत दिलवाएंगे और इस बात का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, 31 सीटों पर आप आगे हैं और जेडीयू अभी तक के रुझानों के मुताबिक ही बातचीत करनी होगी सर। 9 बजे का आपने टाइम दिया है, इसीलिए 32 पर आप आगे चल रहे हैं, 31 अब हो गया है और 20 पर जेडीयू। ये क्या बता रहा है? हमेशा छोटे भैया के किरदार में आपने अपने आप को देखा, लेकिन जनता आपको कुछ बता रही है क्या इसके साथ? अंजना जी, छोटा और बड़ा तो आप लोग तय करते हैं, हम लोग तो जुड़वा भाई मानते हैं एक दूसरे को और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। एक दूसरे को हम लोग साथ देते थे। आपने रैली में भी देखा होगा किस तरह से, चाहे हमारी पार्टी का केंद्र का नेतृत्व हो या प्रदेश का हो, सब मिलजुल के चुनाव लड़ रहे थे। और सही आप बात कह रही हैं कि 9 बजे मुझे समय दिया गया है। 9 बजे के रुझान मैंने इसीलिए शुरुआत करी, वैसे नहीं है जैसे हमने उम्मीद करी थी, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं ना। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू की तरफ से। डॉक्टर साहब, क्या ऑपरेशन टेबल पर ले जाने की नौबत आ रही है? क्योंकि अभी रुझान ही है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन रुझान साफ संकेत देते हुए कि जेडीयू की परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे जा रही है। वहीं आरजेडी में आप देखिए ना सर, 58 सीटों पर बढ़त शुरुआती रुझानों के मुताबिक। निश्चित ही अंजना जी, जेडीयू के परफॉर्मेंस पर अब देखें, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, हमें अपने काम पर भरोसा है, आगे देखें क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, कुछ बातें जैसे आशुतोष जी ने कहा कि कोरोना के मिसमैनेजमेंट के कारण 1 महीने में यह हालत हुई, तो मैं बता दूं कि राज्य सरकार में इनिशियली कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ न हुआ हाहाकार मचा, लेकिन इधर कुछ महीनों से कोरोना के मैनेजमेंट में टेस्टिंग सबसे ज्यादा बिहार में हो रही है। बिहार में पॉजिटिविटी रेट कम है, इसलिए वो कारण तो उनसे मैं एग्री नहीं करता। दूसरा देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी ने तुरंत में तेजस्वी यादव जी को भगवान का अवतार बता दिया। ये एक बात का द्योतक है कि किस तरह साइकोफेंसी राज फिर होने वाला है। हमें लगता है कि साइकोफेंसी की चरम सीमा है जब आपने नेता का आप फोटो लेके भगवान का दर्जा दे दें। एनीवे, अभी तो हम लोग चुनावी परिणाम पर देख रहे हैं, चुनावी परिणाम अभी आने हैं, हम लोग आगे देखें होता है क्या। ठीक है, और परिणाम का इंतजार करना भी चाहिए। जब इतना हम लोगों ने इंतजार किया है, किस तरह के शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इतना होने के बाद तो डॉक्टर साहब, पेशेंट को मतलब ऑपरेशन टेबल पर ले जाने की नौबत आने लगती है अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपसे तो अब ज्यादा बोलने को है नहीं, आपने पता नहीं अपना मनोरंजन का कार्यक्रम क्यों अचानक ही रोक दिया है सर? नहीं, हमको बोलना नहीं, अब हमको जनता की सुनना है, लेकिन हमारे चिकित्सक हैं, हमारे बड़े भाई हैं। रखिएगा 10 लाख नौकरी पर हस्ताक्षर के लिए वो तैयार है। अंजना जी अभी हमारे बोल रहे थे, बड़े भाई हैं, चिकित्सक हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, कि हमने कहा भगवान, हमने कहा राजनीति के अवतार। अब इनको तो लगता है कि आँख के ये डॉक्टर हैं, लेकिन कान भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा तेजस्वी यादव जी एक नौजवान जो राजनीति का अवतार नया सामने आया देश की राजनीति का, ये तो उनका लोहा मानना पड़ेगा ना, क्रेडिट तेजस्वी जी को देना पड़ेगा। उन्होंने सकारात्मक राजनीति की, मुद्दे की बात की। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पर थे। अरे आप तो सारे विवादित मुद्दे की लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने नकार दिया, हमारे नेता ने नकार दिया। उन्होंने कहा बेरोजगारी की बात होगी, भुखमरी की बात होगी, पलायन की बात होगी, इस पर हमने घसीट कर मुद्दे पर आपको लाया और जनता का जनादेश आएगा। देख लीजिए, कितना भी इंतजार कर लीजिए,
एनडीए की हार निश्चित है, इसे कोई लेकिन थोड़ा रोक तो नहीं इंतजार सकता कर है। लीजिए ये मृत्युंजय जनता तिवारी की जी, आप भी जल्दबाजी में, मतलब वो इंतजार देखिए- करने की बात कर रहे हैं लेकिन आप थोड़ा जल्दबाजी में ही दिखाई दे रहे हैं।